आपका चैप्टर का नाम है मैथ्स का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। कल भी बताएंगे इसके बारे में। ये ठोस आकृतियों पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको इसके लिए सारा फॉर्मूला याद करना होगा। हर एक का प्रत्येक का आपका कंसेप्ट समझना होगा। आप किसी में एक भी कंसेप्ट को मिस अंडरस्टैंड कर देते हैं, ना समझ पाते हैं, तो उसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए क्या है नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आता है घनाभ। ठीक है, क्लास 9 में ही घनाभ के गुणों के बारे में बताया गया था, जिसमें क्या होते हैं नहीं होते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला की चर्चा की जा रही है। तो फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले घनाभ इसमें क्या कहा गया है क्यूबॉइड, और ये इसमें देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये 3D फिगर्स में आते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं। ठीक है, आगे चल करके आपको 4D 5D इस तरह के फिगर्स पढ़ने होते हैं। मेनली आप यहाँ पे नहीं जान रहे हैं। ये 3D फिगर में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब देखेंगे लिखता है कि घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। मतलब अगर इसके डायगोनल की लंबाई पूछी जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये इकाई में होता है, यानी यूनिट में होता है। ठीक है, ना ही स्क्वायर ना ही क्यूब। अब आगे देखिए घनाभ का आयतन। आयतन को बोला गया है वॉल्यूम। क्या बोला गया है वॉल्यूम। तो सिंपली क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ये हमेशा घन में होता है। घन यानी क्यूबिक यूनिट में होता है। पहले ही बताया जा चुका है कि वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू ब्रैकेट अंडर एल बी, यानी एक बार लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू हाइट। सबको मल्टीप्लाई करके और जोड़कर 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। और ये हमेशा किसमें होगा, वर्ग इकाई में। घनाभ का इतना प्रश्न आप इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। घनाभ का कभी आयतन पूछा जाएगा, कभी पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी विकर्ण। तो इतना फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो सवाल आपके बन जाएंगे। उसके बाद आता है घन। बारी आती है घन को, तो घन को क्यूब की तरह बोलते हैं। आप खेलने वाला क्यूब भी देखे हैं, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, यानी ए। ठीक है, और सिंपली यहाँ देखिए घन का विकर्ण तो रूट अंडर 3l। याद रखिएगा कि रूट केवल किस पे है, 3 पे है। और 3 का वैल्यू अगर लेने के लिए कहा जाएगा तो आप उसका वैल्यू लीजिएगा, ना ही तो उसको सॉल्व करके बाय प्रोसेस जहां तक आपका बनेगा उसको छोड़ देना। ये घन का विकर्ण का फॉर्मूला। इसमें विकर्ण कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका घन का आयतन। तो जिस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई किया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, एक ही है, इसलिए ये इसका घन का आयतन क्या हुआ, एक ही हुआ। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। एल यहाँ पे भुजा है, एल क्या है भुजा। ये ए स्क्वायर भी हो सकता है, भुजा स्क्वायर भी हो सकता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। समबेलन, इसको बेलन भी कहा गया है, समबेलन भी कहा गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये देखिए, ये क्लास 9 में पढ़ाया गया था, यहाँ ही पढ़ाया गया है। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है कर्व। ठीक है, कुछ पार्ट जो उसमें से कटा होता है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, 2 पाई r इंटू h। उसके हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस में। दूसरा है कि बेलन का पूर्ण मतलब क्या होता है, टोटल। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। यानी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट अंडर r प्लस h। यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, और h क्या है, हाइट है। ठीक है, क्या बोले हैं, ये प्लस है। ठीक है, सही कर लेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन तो पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। आयतन हमेशा किस में, क्यूबिक यूनिट में। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घन इकाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ग इकाई। अब खोखला बेलन क्या होता है, जैसे कि खोखला बेलन आप लोग पाइप देखे हैं, जैसे ये देखिए ढक्कन है, इसमें क्या है, इसका बीच का पार्ट खाली है, इसी को बोलेंगे खोखला। या पाइप जो होता है बोलेगा उसका आयतन निकालने के लिए तो कुछ नहीं किया जाता है, बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, आपको उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेलन, खोखले बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब इस r की जगह 2 r आ जाता है, वो बड़ा r है वो छोटा r। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, r स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि बड़का r का स्क्वायर माइनस
छोटका आर का स्क्वायर। इस तरह से इसको तोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना, आपका आयतन आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट शंकु में। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ये आपको डेली लाइफ में जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं या हैप्पी बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं, वो सभी कोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में मौजूद है, आप खुद ढूंढिए कहाँ है। शंकु को जिसे बोला गया है कोन, दिखने में उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। अब देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। अब कहिएगा पाई आर, पाई तो समझते हैं, आर मतलब इसका रेडियस, एल मतलब ये होता है स्लैंट हाइट, और ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। और समकोण त्रिभुज में मेनली आप क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसमें आपको कर्ण का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इससे मिलकर के पाइथागोरस प्रमेय बनता है। तो आपको इस तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया रहे, एक का वैल्यू निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या है कि जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या कन्वर्ट हो गया, एल में कन्वर्ट हो गया। एल को बोला गया है स्लैंट हाइट, क्या बोला गया है, या लैटरल हाइट भी बोलते हैं, उसको एल से डिनोट करते हैं। मेनली आपका यहाँ हाइपोटेनस है, ठीक है। अब देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ग्रेटर देन एल प्लस आर, ये टी नहीं है प्लस है, ठीक है। ये वर्ग इकाई में शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए एल निकालने का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे, आपका एल का वैल्यू आ जाएगा। अब गोला है तो गोला के उसे बोलते हैं स्फीयर, जो गेंद देखते हैं आप लोग, ठीक है, वो गोला का एग्जाम्पल है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन यानी आयतन है तो हमेशा क्यूबिक यूनिट में होगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। गोलाकार छिलके का आयतन, इसमें भी क्या होता है कि गेंद को जब काट दिया जाए तो खोखला जो गेंद होगा तो उसमें एक बड़ी त्रिज्या होती है, एक छोटी त्रिज्या होती है। तो उस हिसाब से खोखले गोलाकार छिलके का आयतन या खोखलाकार गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर क्यूब की जगह एक बड़का आर का क्यूब, एक माइनस छोटका आर का क्यूब। समझ में आ गया। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अर्धगोला। तो अर्धगोला बोलते हैं कि उसके आधे पार्ट को, तो मेनली इसका याद कर लीजिए, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कितना होगा, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई नहीं होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। नेक्स्ट है अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, चूंकि इसका पूरा आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, जब 2 से ये बटेगा तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। लास्ट आपका देख लीजिए शंकु का छिन्नक। शंकु जो होता है ना, शंकु, उस शंकु को बीच से काट देने पर ये जो इतना पार्ट देख रहे हैं ये बन जाता है छिन्नक, इसको फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ये कोन का ही एक पार्ट है, क्या है, कोन का एक पार्ट है। तो उस शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है 1/3 पाई एच। इसमें देखिए एक R1 होता है और एक R2 होता है, ठीक है। जैसे आप शंकु का आयतन देखिएगा, शंकु का आयतन लिखा है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसके बाद क्या है कि शंकु का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो क्या है पाई एल ब्रैकेट अंडर R1 प्लस R2 प्लस R1 पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा तो सवाल आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, जिस प्रकार से यहाँ तिरछी ऊंचाई यह है तो R की जगह केवल क्या रख दिया गया है R1 माइनस R2 को घटा के स्क्वायर करेंगे तो वहां L उसका निकल जाएगा। अब आपके समक्ष एग्जाम में क्वेश्चन हल्का फुल्का नहीं आता है, क्वेश्चन कंबाइंड स्थिति में आता है, संयोजन में आता है। तो लिखा है कि ठोस आकृति का संयोजन, इतना जगह आपका क्या है बेलन है, इसके ऊपर अर्धगोला डाल दिया गया है, बोलेगा कि पूरे का आयतन निकाल के दिखाइए। तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। ये आपका एक शंकु है, नीचे क्या है अर्धगोला है, एक अर्धगोला पे शंकु फिट कर दिया गया है। या तो बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए या इसका आयतन निकालिए, तो इसका कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, इसका एक ही फॉर्मूला है कि पार्ट बाय पार्ट करके क्या करेंगे जोड़ेंगे और फिर उसका आयतन जो भी क्षेत्रफल पूछा गया हो उसको उस कंक्लूजन तक लेके आएंगे, ठीक। यहाँ पे अब देख लीजिए कि एक घन है, घन के ऊपर सिलेंडर खड़ा कर दिया गया है, तो घन का अलग आयतन निकलेगा, उसका अलग आयतन। जब सवाल बनाएंगे तो हम देखेंगे कि किस चीज को काटा जाए, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर उसमें कुछ कुछ पार्ट है जो उससे अटैच हो जाता है, तो अटैच पार्ट को हटाना होता है, कभी जोड़ना होता है।
अब आगे देखिए, वो एक क्या है, बेलन है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक टोपी रख दिया गया, यानी शंकु रख दिया गया है। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं। आप पिछले 5-10 वर्षों का क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है, किस लिए आता है और कैसे बनेगा। ठीक है, कट कर दीजिए।